तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अनचाहे गर्भपात को लेकर के बहुत सी बहनें पीड़ित हैं और जाहिर तौर पर वो जब इस पीड़ा से गुजर रही होती हैं तो वो एलोपैथिक किसी न किसी इलाज के लिए जाती हैं, जैसा कि परिपाटी है, परंपरा है अभी आधुनिकीकरण की वजह से। लेकिन वहां पर भी हर एक रिपोर्ट उनकी कई बार नॉर्मल आती है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई रहती है। तो ऐसे में जब हमारी जन्म कुंडली में समस्या है, और ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, इस अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि आप अपनी कुंडली खोल करके बैठिए यदि आप स्वयं या कोई भी जो कि इस समस्या से ग्रसित है, और मैं जो पॉइंट्स आपको बतला रहा हूं उन्हीं में से कोई ना कोई पॉइंट जरूर उत्तरदायी होगा इस अनचाहे गर्भपात के लिए। तो न केवल इससे शारीरिक क्षति होती है, बल्कि मानसिक और इमोशनल रूप से भी वो जो महिला, वो जो बहन है, वो टूट जाया करती है। तो क्या कारण है और क्या निवारण है, वो दोनों ही हम जानेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर देखना, समझना और जानना आपको चाहिए। तो साथियों, ये रही एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। कुंभ लग्न में जो गर्भाशय का, संतति प्राप्ति का, वंश वृद्धि का, संतान प्राप्ति का, गर्भ की सुरक्षा का जो डिपार्टमेंट है वो बुध देव के पास में है, क्योंकि वो पंचमेश है इस जन्म पत्रिका में। तो पहली स्थिति, यदि बुध देव स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो वो ये समस्या जरूर देते हैं कि इस स्त्री को गर्भ अवस्था के पहले या तीसरे माह में अनचाहे गर्भपात का सामना जो है वो करना पड़ जाता है। दूसरा, यदि बुध देव स्वयं नीच राशि के होकर के कुंडली में विराजमान हो, नीच राशि अर्थात वो यदि सेकंड हाउस में विराजमान है, तब भी इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। फिर आप देखिए कि बुध की डिग्रियां कितनी हैं। क्या बुध जो है वो 0 डिग्री का है? क्या बुध जो है वो 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है? क्योंकि 0 डिग्री अर्थात एक नवजात शिशु, और 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियां मतलब एक वयोवृद्ध व्यक्ति जो कि 90 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति होता है। तो ये दोनों ही, चाहे नवजात शिशु हो चाहे वयोवृद्ध व्यक्ति हो, स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकते, वो अपने कार्यों के लिए भी दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो यहां पर बुध जो है वो शक्तिहीन हो गया, तो वो गर्भ की रक्षा कर पाने में असमर्थ होता है। अगला जो कारण है वो किसी न किसी मारक ग्रह का पंचम भाव में विराजमान हो जाना, और इस कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में 2 प्रबलतम मारक ग्रह हैं। पहला है चंद्रमा, दूसरा है सूर्य। यदि ये एक या दोनों ही पंचम भाव में विराजमान हो तब भी ये स्थिति उत्पन्न होती है, या फिर एकादश भाव में यदि सूर्य चंद्रमा दोनों में से कोई एक या दोनों ही विराजमान है और पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, इस स्थिति में भी वो गर्भ अवस्था में अनचाहे गर्भपात, अनवांटेड अबॉर्शन का सामना इस स्त्री को करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब इसमें करना क्या रहा? देखिए, एक जो प्रैक्टिकल सावधानी है वो यही है कि हम कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न करें। केवल गुण ना मिलाएं, बल्कि ग्रहों का, भावों का, दृष्टियों का और आने वाली दशाओं, अंतरदशाओं का मिलान अवश्य करें। दूसरा, अब जब ये स्थितियां चल रही है तो जो महादशा आपको चल रही है उस महादशा को साध लेना अपने आप में सर्व कल्याणकारी होता है। तो महादशा मंत्र साधना दीक्षा आप जरूर प्राप्त करें और उस मंत्र का आप जाप करें। और जो हमने कारण आज गिनाए हैं, चाहे वो बुध की बात हो, चंद्रमा की बात हो, सूर्य की बात हो, तो जिस किसी भी ग्रह से पीड़ा है उस ग्रह के अभिमंत्रित जल से, जो कि मंत्रों के माध्यम से बनाया जाता है, उसका सेवन यदि नियमित रूप से किया जाता है तो 100% इस गर्भपात की समस्या से न केवल निजात मिलती है, बल्कि एक स्वस्थ और भाग्यशाली शिशु आपको अवश्य प्राप्त होता है। तो श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं
इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।